चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 6.5 में प्रश्न संख्या 11। इसके पहले हम लोगों ने 10वां प्रश्न किया था, उत्तर उसका 252 लिख के हमने छोड़ दिया था। आप आगे उसको और भी डेसिमल में भी लिख सकते हैं, या आप उसके अभाज्य गुणनखंड करके उसको आप जब पेयर्स बनाएंगे तो 6√7 आएगा, वो भी लिख सकते हैं, या जो लिखा था वो भी ठीक है। 11वें प्रश्न में भी इसी प्रकार का कुछ प्रश्न है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम दिशा की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर पहले दिशा के बारे में आपसे बता देते हैं कि डायरेक्शंस जो है हम लोग कॉपी में कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से आप एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए नॉर्थ और यहाँ पे लिख दीजिए ईस्ट। याद करने का तरीका है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा बच्चों, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूर्व और वेस्ट का मतलब पश्चिम। अब यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता क्यों है बच्चों। कह रहा है कि एक हवाई जहाज़, हवाई अड्डा मान लीजिए ये पॉइंट है ओ नंबर, जहाँ पे ओरिजिन है यही हवाई अड्डा है मान लीजिए। अब कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में, नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ चलाइए। ये चल रहा है 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरा चल रहा है बच्चों पश्चिम की ओर। तो उत्तर और पश्चिम दिशाएं जो हैं क्या आपस में समकोण बना रही हैं। देखिए ज़रा, ये है पश्चिम दिशा नीचे की तरफ, तो ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा बच्चों आपस में क्या बना रही हैं, समकोण। तो अर्थात एक हवाई जहाज इस दिशा में जा रहा है और एक हवाई जहाज इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों आपस में समकोण बना रहे हैं। बस हमें यही बताना था बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और उन दोनों हवाई जहाज़ों की शायद दूरियां पूछ रहा है 1.5 घंटे बाद। तो पहले हम ये निकाल लें कि 1.5 घंटे में दोनों ने अलग अलग कितनी दूरियां तय करी। मान लीजिए यहाँ से ओ से दोनों हवाई जहाज उड़े थे। तो अब लिखेंगे प्रथम जहाज हेतु, या प्रथम जहाज द्वारा, ऐसे लिखेंगे तय दूरी। प्रथम जहाज द्वारा तय दूरी, तो और बढ़िया स्टेटमेंट लगेगा थोड़ा, द्वारा तय दूरी। दूरी बराबर बच्चों क्या होता है, चाल गुणे समय। तो प्रथम हवाई जहाज की चाल बच्चों कितनी है, प्रथम हवाई जहाज की चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया यहाँ पर 1000 गुणे, और दोनों ही हवाई जहाज़ों ने एक सही 1/2 घंटे बाद ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर होंगे आपस में। तो समय है 1 सही 1/2 घंटा। तो अभी आ जाएगा 1000 गुणे 3/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 500। तो यानी यहाँ पे आ गया 1500 किलोमीटर की दूरी प्रथम जहाज ने तय करी। उसी बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों निकाल लेंगे द्वितीय जहाज द्वारा तय दूरी बराबर द्वितीय जहाज द्वारा तय दूरी। तो ये भी हो जाएगी चाल गुणे समय। और द्वितीय जहाज के लिए बच्चों चाल दी गई है इसकी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाँ पर 1000 लिखा था यहाँ पे लिख देंगे 1200, और गुणे 1 सही 1/2, तो ये हल होके सीधे 3/2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 छंग 12, 600, यानी आ गया 1800 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ से अगर समझना चाहें तो ये जहाज़ पहला वाला है, ये मान लीजिए 1500 किलोमीटर पे है, और ये दूसरा वाला जहाज़ है ये 1800 किलोमीटर पे है 1.5 घंटे बाद। ये इसने मान लीजिए 1800 की दूरी तय कर ली, पहले वाले ने 1500 की यहाँ पे पहुँचा फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरे वाले ने 1800 की। तो अब पूछ रहा है ये दूरी बता दीजिए। अब 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों, और हमें बस कर्ण का मान निकालना है। तो चित्र चाहिए तो हम दूसरा बना लेते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता चल जाए कि दोनों के बीच में
समकोण त्रिभुज बनेगा। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए प्रथम जहाज और ये मान लीजिए द्वितीय जहाज द्वारा तय दूरी। अब आप त्रिभुज सीधा सीधा भी बना सकते हैं, हमने अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आप सीधा त्रिभुज बनाइए, उल्टा बनाइए। ये मान लीजिए O है, ये A और ये बिंदु आ गया B, इनके बीच में समकोण बन रहा है। तो OA हमने अभी निकाली है बच्चों 1500 किलोमीटर है और OB निकाली है, ये है 1800 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1.5 घंटे बाद पूछा गया है हमसे, तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1 सही 1/2 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर यहाँ पे आ रही है AB। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में जो शीर्ष समकोण बना रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण क्या है बच्चों AB। तो AB का वर्ग आ जाएगा OA का वर्ग धन OB का वर्ग। AB का वर्ग बराबर OA कितना है 1500 का वर्ग, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने जा रही है ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे 1800 का वर्ग। अगर आप कक्षा में होते तो हम आपसे कह देते भाई कैलकुलेशन आप ही कर लीजिए, मगर अब वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए पूरा काम खुद ही करना पड़ रहा है। देखिए चलिए कोई बात नहीं। तो 22500 नहीं सॉरी 4 टाइम्स 0, 15 का वर्ग हो गया 225, 2 जीरो और है तो ये इनका वर्ग हो जाएगा 4 जीरो धन। इसी के नीचे लिख देते हैं बच्चों, जोड़ने में आसानी होगी। ये 4 जीरो के नीचे तो 4 जीरो लिख दिया और 18 का वर्ग और लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया 8 × 64 की 4 हासिल लगे 6। तो 8 एकम 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल लगे 2, 1 एकम 1 और 2 3। तो अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों। तो ये 1 2 3 4 जीरो तो ये आ गए, 5 और 4 9, 2 2 4 और 3 2 5। तो ये हमारे पास AB का वर्ग आ गई है इतनी बड़ी राशि। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों √549 के बाद 1 2 3 4 जीरोज़। ये बच्चों 4 जीरोज़ हैं, इससे तो एक एक पेयर बन के 100 बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और आपके लिए। तो AB बराबर ये √549 तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से 100 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या 549 और रिड्यूस हो सकता है, तो इसको और रिड्यूस करके लिख लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। देखते हैं, पहले 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 4 9 2 18, हाँ 3 से कट रहा है, तो इसके चलिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 549 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3 से कटेगा ये, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 के 3 8 24 और 3 3 9। अब 8 1 9 3 12 फिर से 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3। अब ये 61 तो प्राइम नंबर है बच्चों, ये 61 से ही कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पेयर से हम 3 और बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम AB बराबर लिख देंगे बच्चों, और ये अब रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो AB 3 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 गुणे √61 गुणे 100। तो अब AB बराबर हम फाइनली लिखे दे रहे हैं, 3 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 300 √61 किलोमीटर। अर्थात 1.5 घंटे बाद बच्चों उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी 300 √61 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 12वां सवाल भी कर लेते हैं, समय तो अभी थोड़ा है। तो 13वां सवाल फिर अगले वीडियो में करेंगे। 12वां सवाल भी कैलकुलेशन वाला ही लग रहा है। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 मीटर हैं तथा ये समतल बिंदु पर खड़े हैं, ठीक बात है। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल बच्चों हमें आगे हाइट एंड डिस्टेंस में भी मिलेंगे, वहाँ पर मगर कुछ कोण वगैरह दिए होंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग से मिल रहे हैं, तो इनको भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं। पहले हम समतल भूमि बना लेते हैं। ये समतल मान लीजिए तैयार हो गया।
और यहाँ पर 2 खंबे हैं अलग अलग ऊंचाइयों वाले। तो मान लीजिए ये पहला खंबा और ये दूसरा खंबा, तो समतल पर खड़े हैं, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों भूमि के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं। कह रहा है कि 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 और 11 मीटर हैं, तो ये 11 मीटर वाला थोड़ा ऊंचा हो गया और ये हो गया 6 मीटर वाला, ये समतल पर खड़े हैं। और यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब आधार के बीच की दूरी ये दी गई है बच्चों 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है। मतलब ये मान लीजिए पहला खंबा अगर हमने ए बी ले लिया और दूसरा खंबा मान लीजिए सी डी ले लेंगे, तो ए सी हमसे पूछ रहा है। दूसरा खंबा ये मान लीजिए हमने ले लिया सी डी, तो हमसे ए सी की लंबाई पूछ रहा है कि इनके बच्चों अगर आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी बताइए ए सी हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो अब यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज तो सीधा सीधा अभी बनता नज़र नहीं आ रहा है, मगर अगर हम एक काम करें कि बिंदु सी से बच्चों ए बी पर एक लंब डाल दें, तो बिंदु सी से मान लीजिए हमने सी ई लंब डाल दिया। बिंदु सी से अगर हमने एक सी ई लंब डाल दिया यहाँ पर किस पे, ए बी पे, तो अब एक समकोण त्रिभुज ए ई सी नज़र आ रहा है हमें। तो अगर हमें इस समकोण त्रिभुज ए ई सी में ए सी ज्ञात करना है तो ई सी और ए ई पता होने चाहिए। तो ई सी पता है क्या बच्चों, ई सी उतना ही होगा जितना बी डी है, क्योंकि एक तरह से ये आयत बन रहा है, ये 90 ये 90 ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 होगा और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 मीटर। चलिए हम एम हटाए दे रहे हैं, 12 आपको इतने ही से समझ में आ जाएगा। ई सी हमारे पास 12 आ गई। अब देखिए ज़रा, जिस प्रकार से हमने बताया कि आयत बन रहा है, तो सी डी अगर 6 है तो ई बी भी कितनी हो जाएगी 6, और पूरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक 11 दी गई है, तो ए कितनी आ जाएगी, 11 में से 6 घटा देंगे 5। तो अब समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी आ जाएगी 13 और बस वही हमारा उत्तर होगा। तो पहले इसको लिख देते हैं जल्दी से। बहुत आसान प्रश्न था। चित्र बनने के बाद ये ई सी बराबर बी डी, ये दोनों 12 मीटर हो जाएंगी और हमें ए ई निकालना है बच्चों। तो ए ई कैसे आएगा, ए बी में से हमने हालांकि चित्र में तो सब निकाल ही दिया है, ए बी ऋण बी ई कर दें तो ए ई आ जाएगी हमारे पास। ए ई बराबर ए बी है 11 ऋण 6 बराबर आ गया 5 मीटर। अब सीधे सीधे पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए सी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग धन ई सी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यही नुकसान है पढ़ाने में, पूरा हल करना पड़ता है। अभी क्लास में होते तो कैलकुलेशन आपसे कह देते, आप कर लेते। तो ये 5 का वर्ग हो गया धन 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। और फाइनली ए सी बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर √169 धनात्मक मान लेंगे, तो ए सी बराबर आ जाएगा 13 मीटर। यही हमारा बच्चों उत्तर है। आंसर लिख लेंगे बगल में आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में करते हैं 13वां सवाल। धन्यवाद।